गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 लेसन 3 परमाणु व अणु। फिर से आपकी लेक्चरर पूजा कौशिक आपके सामने है। सेट का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके, मुझे पता है आपको न्यूमेरिकल कितने मुश्किल लगते हैं, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीखेंगे तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब आपको मैं पहले बता दूं, एवोगैड्रो नंबर वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको उसकी वैल्यू याद होनी चाहिए। और बोलने में एवोगैड्रो भी बोलते हैं, एवोगाद्रो भी बोलते हैं। तो आपको पहले पता होना चाहिए एवोगैड्रो नंबर होता क्या है। यानी किसी भी पदार्थ जो कि बेटा मोल से मिलकर बने होते हैं, एक मोल में एवोगैड्रो की संख्या हमेशा निश्चित होती है और वो होती है 6.022 10⁻23। समझ आ गया बच्चों? एक बार मैं हेडिंग और परिभाषा आपको पढ़ के सुना देती हूँ। किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या निश्चित होती है जिसका मान 6.022 10⁻23 होता है। याद रखना, ये वैल्यू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 6.022 10⁻23, इसको ही अवोगाद्रो स्थिरांक या संख्या बोलते हैं। चाहे स्थिरांक बोलो चाहे संख्या बोलो, बात एक ही होती है। अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन आज हम एक स्टेप सीखेंगे। अगर हमें एक परमाणु का द्रव्यमान निकालना हो, तो सिर्फ एक परमाणु का, आपको सबको फिर से एक बार याद करवा देती हूँ। अणु कैसे बनते हैं? दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर, और तत्व अणु से, और अणु के अंदर परमाणु। याद है ना? तो आपको एक परमाणु की संख्या ज्ञात करनी हो तो कैसे निकालोगे संख्या? परमाणु द्रव्यमान, यानी कि जो भी आपको परमाणु दे रखा है उसका द्रव्यमान याद होना चाहिए। दूसरा, एवोगाद्रो संख्या आपको याद होनी चाहिए। जब परमाणु द्रव्यमान को एवोगाद्रो संख्या से हम भाग कर देते हैं तो हमारे पास एक परमाणु का द्रव्यमान आ सकता है। तो अब एक न्यूमेरिकल छोटा सा, जो कि 2 नंबर का आ सकता है या 1 नंबर का आ सकता है। ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करें। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक आप सबको याद है, कितना होता है? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है मैं बता देती हूँ, 16 होता है। और अवोगाद्रो संख्या आपको आगे दिखाई भी दे रही है, फिर से बोल के बता देती हूँ, 6.022 10⁻23। ये क्या हो गया आपका? ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान ये हो गया। कैसे निकाला हमने? जब हम परमाणु द्रव्यमान को अवोगाद्रो संख्या से भाग दे देते हैं तो हमारे पास एक परमाणु का द्रव्यमान आ जाता है। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। समझ आ गया? और इसके अलावा अब आप मुझे सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करके बताएं। ठीक है? कमेंट बॉक्स में मैं आंसर का वेट करूंगी। थैंक यू।